गर्मी का महीना शुरू हो चुका था। सूरज जैसे आसमान में आग उगल रहा था। सुबह के 9 बजे ही इतनी गर्मी होती थी कि सड़कें जलती हुई सी लगती थीं। गांव ऋषिनगर में भी सभी लोग दोपहर होते होते अपने घरों में दुबक जाते थे। जानवरों तक ने बाहर निकलना बंद कर दिया था। इस गांव के एक कोने में एक बूढ़ा किसान बाबा हरिदास अपने टूटे कच्चे घर में अकेले रहते थे। उनके दोनों बेटे शहर में नौकरी करते थे और साल में बस एक दो बार ही गांव आते थे। गर्मी से बेहाल हरिदास बाबा का दिन अधिकतर समय अपने घर के पास लगे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बिताते थे। यह पेड़ बरसों पुराना था और पूरे गांव के लिए छाया और सुकून का स्रोत था। एक दिन सुबह सुबह बाबा अपने बगीचे में पानी डाल रहे थे। तभी गांव का एक सरपंच वहां आया और बोला, बाबा, वो जो पीपल का पेड़ है ना, अब वो बहुत पुराना हो गया है। उसकी जड़ें रास्ता उखाड़ रही हैं। हमें उसे काटना पड़ेगा। नगर निगम से आदमी बुला रहे हैं। ये सुनकर बाबा का दिल बैठ गया। यह पेड़ उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। उसी पेड़ के नीचे उन्होंने बचपन में खेला था, जवान हुए थे और अब बुढ़ापे की शांति भी वही मिलती थी। उन्होंने सरपंच से विनती की, सरपंच जी, इस पेड़ को मत कटवाओ। इसकी छांव न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे गांव को राहत देती है। सरपंच थोड़ा झेंप गया लेकिन बोला, बाबा, समझो, हमारी मजबूरी है। सड़क चौड़ी करनी है, विकास का काम है। बाबा ने कहा, ठीक है, लेकिन एक बार गांव की सभा बुला लो, सबकी राय ले लो। अगले दिन पंचायत बैठी। सरपंच ने बताया कि कैसे सरकारी योजना के तहत सड़क चौड़ी करनी है और पेड़ रास्ते में आ रहा है। गांव के कुछ लोगों ने सहमति जताई, लेकिन कई लोगों ने विरोध भी किया। बुजुर्ग बोले, इस पेड़ की छांव में ही तो हम दोपहर बिताते हैं। एक महिला ने कहा, बच्चे इसके नीचे खेलते हैं और रास्ते से जाते मुसाफिर थोड़ी देर रुककर आराम करते हैं। एक चरवाहा बोला, इस पेड़ के कारण ही इस गर्मी में जानवर भी थोड़ी राहत पाते हैं। सरपंच ने एक सुझाव दिया, अगर हम पेड़ को बचाना चाहते हैं तो हमें कोई वैकल्पिक रास्ता खोजना होगा। क्या हम थोड़ा मोड़कर सड़क बना सकते हैं? गांव के युवा इंजीनियर राजेश ने बीच में हस्तक्षेप किया। वह गर्मियों की छुट्टी में शहर से लौटा था और उसने कहा, मैं एक नक्शा तैयार कर सकता हूँ जिसमें सड़क थोड़ी घुमा कर ले जाए जा सके। पेड़ भी बच जाएगा और सड़क भी बन जाएगी। गांव वालों ने यह सुझाव तुरंत मान लिया। कुछ ही दिनों में राजेश ने नया नक्शा तैयार किया और जिला कार्यालय में मंजूरी के लिए भेजा गया। थोड़ी बहस के बाद योजना पास हो गई। गर्मी के दिन धीरे धीरे और भी तीखे होते जा रहे थे। हर रोज दोपहर को लोग उसी पेड़ के नीचे इकट्ठा होते। बुजुर्ग गप्पे मारते, बच्चे खेलते और महिलाएं आराम करती। किसी ने पेड़ के नीचे एक पानी का घड़ा रख दिया। फिर किसी ने एक पुराना पंखा लगाया जो सोलर ऊर्जा से चलता था। धीरे धीरे वह पेड़ गांव का केंद्र बन गया। हरिदास बाबा की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने अपने खेत में और भी पेड़ लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने बच्चों को पेड़ पौधों की अहमियत समझानी शुरू की। एक दिन गांव में एक स्कूली प्रतियोगिता हुई जिसमें विषय था गर्मी से बचाव के उपाय। गांव के एक छात्र रोहित ने निबंध लिखा, गर्मी से लड़ने के लिए हमें एसी या कूलर की जरूरत नहीं, हमें चाहिए हरियाली, छांव और साफ हवा। हमारे गांव का पीपल का पेड़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रोहित के निबंध ने जिला स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया। उस दिन सरपंच ने गांव में घोषणा की कि हर साल गर्मी की शुरुआत में वृक्ष उत्सव मनाया जाएगा। बच्चे, बूढ़े, जवान सबने मिलकर पेड़ लगाए। कुछ सालों में ऋषिनगर एक हरित गांव बन गया। गर्मी अब भी पड़ती थी, सूरज अब भी उतनी ही तेजी से चमकता था, लेकिन गांव के लोग अब उससे डरते नहीं थे। उनके पास पेड़ों की छांव थी, पानी के सहेजे हुए स्रोत थे और प्रकृति के साथ एक मजबूत रिश्ता था। हरिदास बाबा एक दिन उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, एक पुराने पीतल के लोटे में पानी पीते हुए। पास में बच्चे खेल रहे थे
उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने खुद से कहा, गर्मी आती और जाती रहेगी, लेकिन अगर इंसान प्रकृति के साथ चले तो हर मौसम में सुकून मिल सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गर्मी एक चुनौती है, लेकिन यह भी एक अवसर है कि हम अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में सोचें। पेड़ सिर्फ छांव ही नहीं देते, ये जीवन देते हैं। अगर हम प्रकृति से प्रेम करेंगे तो वह हमें बदले में सुकून और जीवन देगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।